नेक्स्ट है, निम्न में से गणेश्वर सभ्यता कौन सी है? ताम्र सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता जो है ना तो लोहा सभ्यता है ना पाषाण सभ्यता है, ये ताम्र युगीन सभ्यता है, ताम्र सभ्यता। नेक्स्ट है, बड़ी मात्रा में मालव सिक्के व आहत मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये नगरी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुई है। किस पुरातात्विक स्थल का प्राचीन नाम मालव नगर है? तो ये नगर जो है, नगर का नाम ही जो है मालव नगर है, प्राचीन नाम। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विद्वान ने आहट सभ्यता का समृद्धि काल जो है 1900 ईसा पूर्व से 1200 ईसा पूर्व तक माना है? तो डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा ने जो है 1900 ईसा पूर्व से लेकर 1200 ईसा पूर्व तक माना है इसका काल, समृद्धि काल आहट सभ्यता का। कालीबंगा नेक्स्ट है, कालीबंगा के सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो ये सिंधु लिपि का ही प्रयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग व कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो जोधपुरा से मिलते हैं, जोधपुरा जयपुर में है ना कि ये जोधपुर है, ये जोधपुरा है। तो यहाँ से जो है शुंग व कुषाण कालीन सभ्यता के अवशेष मिलते हैं। सेवी जनपद के सिक्के राजस्थान में किस शहर से प्राप्त हुए हैं? तो ये नगरी से प्राप्त हुए हैं, नगरी सभ्यता स्थल से प्राप्त हुए हैं सीवी जनपद के सिक्के। निम्न में से आहट सभ्यता से मिले बर्तनों का रंग है? तो आहट से जो बर्तन मिले हैं उनका रंग है भूरा व लाल, रेड एंड ब्राउन। नेक्स्ट है, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? तो नौह से मिले हैं 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष। नेक्स्ट है, आहट की खोज किस विद्वान ने की? RC अग्रवाल ने की थी। RC का मतलब है रतन चंद्र अग्रवाल, R फॉर रतन, C फॉर चंद्र। रतन चंद्र अग्रवाल या RC अग्रवाल जी ने की थी आहट सभ्यता की खोज। नेक्स्ट आगे है, निम्न में से किस संख लिपि, देखिए क्या है, निम्न में से किस संख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं? बेराट से संख लिपि के प्रचुर संख्या में जो है प्रमाण मिले हैं। बेराट कहाँ पे है? जयपुर में। और गणेश्वर सिक्कर में। कालीबंगा में विश्व के प्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं। अब ये कहाँ स्थित है? परकोटे के अंदर स्थित है। जो कालीबंगा में विश्व के प्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण जो मिले हैं, अब कहाँ पे हैं जो प्रमाण मिले हैं? अब है परकोटे के अंदर। नेक्स्ट है, चीनी यात्री हैंसांग की यात्रा के समय भीनमाल में कौन सा वंश शासन कर रहा था? तो चावड़ा राजपूत शासन कर रहा था जब चीनी यात्री हैंसांग आया, तब कहाँ पे? भीनमाल में। चीनी यात्री हैंसांग ने राजस्थान राज्य के किस नगर की यात्रा की? तो भीनमाल की यात्रा की थी। ये जो चीनी यात्री थे हैंसांग, इन्होंने राजस्थान के भीलमाल नगर की यात्रा की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से हल्दीघाटी के युद्ध में शामिल दरबारी कौन है? अबुल फजल। निम्न में से कौन आधुनिक भारत का भागीरथ के नाम से जाना जाता है? तो गंगा सिंह को आधुनिक भारत का भागीरथ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से गुहिल की कुल कितनी शाखाएं मानी जाती है? तो 24 शाखाएं मानी जाती है गुहिलों की। निम्न में से गुहिल के पिता का नाम क्या था? शिलादित्य नाम बताया जाता है गुहिल के पिता का, जो गुहिल वंश के संस्थापक थे। नेक्स्ट है, निम्न में से ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? तो सरस्वती नदी सबसे पवित्र मानी गई है ऋग्वेद में। निम्नांकित में राज्य की 7वीं पंचवर्षीय योजना से संबंधित नहीं है। सहकारी क्षेत्र में तिलम संघ की स्थापना 7वीं में हुई थी, सही है। 30 जिले 30 काम योजना की क्रियान्विति ये 7वीं पंचवर्षीय में चली थी। प्रदेश की औद्योगिक नीति की घोषणा भी 7वीं पंचवर्षीय योजना में ही हुई थी। लेकिन इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड की स्थापना 7वीं पंचवर्षीय योजना में नहीं हुई थी, तो ये संबंधित नहीं है किससे? 7वीं पंचवर्षीय योजना से। नेक्स्ट 10वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था 2000 से 2007।
राजस्थान के बीकानेर में संचालित प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब की गई थी? तो 1950 में की गई थी। और प्राथमिक और माध्यमिक दोनों ही निदेशालय बीकानेर में हैं। निम्न में से राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को। निम्न में से मत्स्य देश का वह राजा जिसने महाभारत युद्ध में युधिष्ठिर की ओर से भाग लिया था? तो विराट था। निम्न में से डॉक्टर ओझा के अनुसार बापा की किसकी उपाधि है? कालभोज की। निम्न में से जो है डॉक्टर ओझा ने बापा की उपाधि किसको बताई है? कालभोज की बताई है बापा की उपाधि। लेकिन बप्पा रावल का वास्तविक नाम कालभोज ही था। किस पंचवर्षीय योजना में राजस्थान नहर का निर्माण प्रारंभ किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राजस्थान नहर का निर्माण किया गया था। किस पंचवर्षीय योजना में राजस्थान में जिंक स्मेल्टर उदयपुर और कॉपर स्मेल्टर खेतड़ी की स्थापना की गई? देखिए, उदयपुर में तो जिंक स्मेल्टर और खेतड़ी में जो झुंझुनू के अंदर खेतड़ी है, खेतड़ी में की गई थी कॉपर स्मेल्टर की स्थापना। तो ये किस पंचवर्षीय योजना में की थी दोनों की? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में इन दोनों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, राजस्थान में प्रथम पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो 1951 में प्रारंभ की गई थी, सेंटर में भी और स्टेट में दोनों में। राजस्थान में भी 51 में और सेंटर में भी भारत सरकार ने भी 1951 में शुरू की थी। मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री कौन बनाए गए थे? तो ये बनाए गए थे शोभाराम कुमावत, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे। नेक्स्ट है कि पृथ्वीराज विजय के रचनाकार हैं जयानक भट्ट। पृथ्वीराज विजय के रचनाकार जयानक भट्ट। नेक्स्ट है, राजा नागभट्ट प्रथम का राजवंश है गुर्जर प्रतिहार वंश के थे राजा नागभट्ट प्रथम। मंडोर के प्रतिहार माने जाते हैं तो ये क्षत्रिय माने जाते हैं। पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत पर जो है ये मूवी भी बन चुकी है। कुर्जा पक्षी विहार स्थित है खींचन में, ओस या जोधपुर में है, पुष्कर अजमेर में है, जैसलमेर उदयपुर में है। तो कुर्जा पक्षी विहार कहाँ है? खींचन में। मांडलगढ़ के निकट त्रिवेणी पर कौन सी 3 नदियां मिलती है? कौन सी जगह? मांडलगढ़। मांडलगढ़ जो है, देखिए मांडलगढ़ जो है भीलवाड़ा में है और यहाँ पे 3 नदियाँ जो है संगम बनाती है। कौन कौन सी है? बेड़ज, बनास और मेनाल, 3 नदियों का संगम है मांडलगढ़। और मांडलगढ़ है भीलवाड़ा में, तो भीलवाड़ा के मांडलगढ़ में बेड़ज, बनास और मेनाल 3 नदियों का संगम है। उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला कौन है? तो नारायणी देवी वर्मा जो हैं उदयपुर प्रजामंडल से संबंधित महिला हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। 1938 में स्थित मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? सबसे पहले मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1938 में। और मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह। नेक्स्ट है कि प्राचीन गणेश्वर सभ्यता के अवशेष जो हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? नीम का थाना से। नीम का थाना आता है सीकर जिले के अंदर। रिंगस भी सीकर में है, श्रीगंगानगर है, श्रीगंगानगर में पलसाना, नागौर। बीजक की पहाड़ी स्थित है विराटनगर में। देखिए बीजक की पहाड़ी से आपको बता दें एक्स्ट्रा, महादेव डूंगरी, बीजक की पहाड़ी और एक जो है कौन सी पहाड़ी है वो, सॉरी याद नहीं आ रहा। जो ये पहाड़ियाँ हैं ये विराटनगर में है और विराटनगर है जयपुर में। वर्तमान में बैराट नाम है इसका। प्राचीन मत्स्य संघ की मत्स्य जनपद की राजधानी रहा है ये। अर्ध शुष्क जलवायु वाला जिला है जोधपुर। बाकी झालावाड़ आर्द्र जिला है, प्रतापगढ़ दक्षिणी जिला है। सेठ जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे सेठ जमनालाल बजाज। तो ये कब बने थे? ये 1938 में अध्यक्ष बने थे जयपुर प्रजामंडल के। कौन? जमनालाल बजाज।
पंचीड़ा नामक लोकप्रिय गीत किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा रचित है? तो ये माणिक्यलाल वर्मा द्वारा रचित है। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय गाया था इन्होंने। निम्न में से प्रथम बार जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? कर्पूर चंद्र पाटनी संस्थापक थे जयपुर प्रजामंडल के। नेक्स्ट है, निम्न में से मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी अप्रैल 1938 में। बलवंत सिंह मेहता जो बने थे इसके संस्थापक अध्यक्ष। यहाँ पे 1938, तीनों में 1938 है, लेकिन अप्रैल 1938 में हुई थी स्थापना। तो मंथ भी याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इम्पोर्टेंट है आज के कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। निम्न में से मेवाड़ का वर्तमान शासक का लेखक कौन है? एक रचना है मेवाड़ का वर्तमान शासक, इसके लेखक कौन है? तो माणिक्यलाल वर्मा इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जेंटलमैन्स एग्रीमेंट किस के मध्य हुआ? तो ये मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था। कौन सा एग्रीमेंट? जेंटलमैन्स एग्रीमेंट, हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल।